वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का भारत से हालिया तनाज़े के दौरान पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत पर तुर्क कौम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और कसीर जहती शोबों में ताउन मजबूत होगा। दोनों ममालिक एक दूसरे के बुनियादी मफादात के लिए अपनी मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनीज़ को पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत। तुर्की को पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल इस्लाहात और इक़्तिसादी तरक्की में इश्तराक की भी दावत दी। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, मुशीर क़ौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और दीगर आला हुक्काम की भी शिरकत। अगर किसी ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ मुहिम जोई की कोशिश की तो ऐसे खौफनाक नताइज होंगे जो शायद दुनिया बर्दाश्त ना कर सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कास है। DGISPR ने कहा है कि आलमी दहशत गर्दी के भारतीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। भारत की मज़मूम मज़ाइम पाकिस्तान और बिलखुसूस बलोचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। भारतीय सियासी क़यादत कई मौक़े पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुश्त पनाही का एतराफ़ कर चुकी है। अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासती दहशत गर्दी का बता चुके हैं। DGISPR का यह भी कहना था कि फितनतुल ख़वारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम में जिहाद या क़िताल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोई सबूत न होने पर भी भारत ने अपने अवाम से झूठ बोला है कि पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलव्विस है। भारत ने आज तक अपने इल्ज़ाम का सबूत न पाकिस्तान से शेयर किया, न आलमी बिरादरी से और न ही भारतीय अवाम से। पाकिस्तान FATF के सख्त अमल से गुजरा है। आज FATF दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की काविशों का मुअतरफ है। भारत जामे मुज़ाकरात का हिस्सा बने, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें और दहशत गर्दी एजेंडे में शामिल हो। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान में भारत की हिमायत से दहशतगर्द हमले हुए। भारतीय फौजी अफसर कुलभूषण यादव बलोचिस्तान से पकड़ा गया। जाफर एक्सप्रेस हमले का बराह रास्त ताल्लुक भारतीय हसास इदारे से है। आज भारत 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करना चाहता है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत की अगली नस्लें कश्मीर, दहशत गर्दी और पानी पर लड़ती रहें। इंटरव्यू के दौरान भारतीय सहाफ़ी बार बार बिलावल भुट्टो को टोकते रहे, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर जवाब नहीं सुनना तो वो प्रोग्राम छोड़कर चले जाएंगे। बरे सग़ीर में अमन का केस सिर्फ पाकिस्तान ही का मकसद नहीं, पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के अवाम का मुश्तरका मिशन है। दोनों मुल्कों के अवाम की नई नस्ल एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकती है। करण थापड़ को इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा कि उन्हें पता था कि भारतीय मीडिया पर उन्हें मुनसिफाना मौका नहीं मिलेगा, मगर फिर भी उन्होंने भारतीय मीडिया के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश किया, क्योंकि उन्हें भारतीय अवाम खास तौर पर नौजवानों पर एतमाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हम दहशत गर्दी, माहौलियाती तब्दीली और अदम मुसावात का मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारा मुस्तकबिल माजी के तनाज़ात नहीं होंगे। हमारे मुस्तकबिल की बुनियाद पुरान बकाए बाहमी ताउन और खुशहाली पर होगी। माली साल 2024-25 में मुल्की तारीख में सबसे ज़्यादा 38 अरब 30 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने माली साल 2023-24 के मुकाबले में 8 अरब डॉलर ज़्यादा ज़र मुबादला भेजा, जो तकरीबन 26.5% ज़ायद है। सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से मौसूल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुज़िश्ता माली साल में तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र रिकॉर्ड होने पर इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र में इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत पर एतमाद का मज़हर है। हालिया मुस्बत मुआशी इशारे हुकूमती पॉलिसियों की सम दुरुस्त होने की अक्कासी करते हैं। हुकूमत मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में टैक्स वसूली 2021 में भी तकरीबन वही थी जो 2007 में थी। टैक्स अदा करने वालों की तादाद सिर्फ बढ़ी, टैक्स की औसत में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक का इंकशाफ।
बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक नए फाइलर्स में से अक्सर ने या तो कम आमदनी जाहिर की या टैक्स की अदायगी से गुरेज किया। सिर्फ रजिस्टर्ड टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने की बजाय पॉलिसी को बेहतर बनाया जाए। इस्लाहाती इक़दामात के बावजूद टैक्स टू GDP तनासुब खित्ते के दीगर ममालिक से कम है। इससे टैक्स के इस्लाहात के मौसर होने पर सवाल पैदा होता है। 2022 में पाकिस्तान के इनकम टैक्स में 30% और सेल्स टैक्स में 24% खसारा रिपोर्ट हुआ। पाकिस्तान की लेबर फोर्स का सिर्फ 7.6% हिस्सा पर्सनल इनकम टैक्स फाइलर है। PTI रहनुमा जुनैद अकबर खान का कहना है कि बानी PTI की फैमिली एहतजाज की क़यादत करे तो अच्छा होगा। इससे पार्टी के छोटे छोटे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में जुनैद अकबर का कहना था कि पार्टी वर्कर बानी की फैमिली से मोहब्बत करते हैं। ख्वाहिश है कि अलीमा खान अपने भाई के लिए तहरीक चलाएं। हम उनकी क़यादत में आगे बढ़ेंगे। अलीमा खान पर सब अरकान का इत्तफाक है। कासिम और सुलेमान अपने वालिद के साथ इज़हार यकजहती करने पाकिस्तान आएंगे। बानी PTI की बहनें भी तहरीक में शामिल होंगी मगर क़यादत नहीं करेंगी। PTI रहनुमा नईम पंजोथा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि इस बार एहतजाज के मकाम डी चौक नहीं होगा। तैयारियां जारी हैं। जुमे की शाम कोर कमेटी का इजलास बुलाया है। तहरीक की क़यादत PTI ओहदेदार करेंगे। बानी PTI ने कहा है कि कानून के हुक्मरानी के लिए जो जमातें आना चाहती हैं उनको भी तहरीक में शमूलियत की दावत दें। बानी PTI के बच्चों को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि वो देखें कि उनके वालिद ने मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया। पाकिस्तान आएँ, कानून के दायरे में एहतजाज करें, हम सिक्योरिटी देंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। साथ ये भी कहा है कि बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अगर लाकानूनियत और बगावत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा मुरम्मत करेंगे। कहा कि बानी PTI बार बार NRO मांग रहे हैं। ये बात अली अमीन गंडापुर से पूछ लें। PTI के लिए मुज़ाकरात का रास्ता बेहतर है या एहतजाज का? सहाफ़ी का PTI के सदर परवेज़ इलाही से सवाल। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, पहले मुज़ाहमत होती है फिर मुफाहमत होती है, लेकिन बेहतर मुफाहमत ही होती है। मुज़ाकरात से कोई ना कोई बेहतर सूरत हाल निकल आती है। बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। PTI क़यादत ने तो मुज़ाकरात का ख़त भी लिखा जिस पर पेशरफ्त नहीं हुई। देखें आगे क्या होता है। जंगलात अराजी रेफरेंस केस में पेशी के बाद रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही के वारंट मनसूख कर दिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में JUI के अकरम दुरानी, मौलाना लुत्फुर रहमान, कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अताउर रहमान और मौलाना असद महमूद भी मौजूद थे। अभी सऊदीया से समझ ले वापस आया अपने वालिद के इंतकाल में 10 दिन हुए। अब वो अपने घर की दहलीज पे बैठा हुआ था तो वहाँ डकैत आए, उसके गोली मारी है, मोबाइल छीन के ले गए, मोबाइल और पर्स। जवान बच्चा जान से चला गया। अभी उनके वालिद का इंतकाल हुआ था, अभी उन बच्चा चला गया, जान से चला गया जवान बच्चा। हुकूमत से यही अपील है हाथ जोड़ के कि खुदारा इस मामलात को देखा जाए। वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, वज़ीर होम सेक्रेटरी साहब से कि खुदारा ये जो भी मामला हुआ है इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कराची में दनाते डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। औरंगी टाउन में घर के बाहर बैठा नौजवान डकैती मुज़ाहमत पर मौत के घाट उतार दिया गया। अहले खाना के मुताबिक घर का सबसे बड़ा बेटा 24 साल का जिब्रान वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया था। वारदात के बाद मुल्ज़िमान फरार हो गए। मर्दान के इलाके कोट इस्माइल जई में 2 ग्रुपों में फायरिंग, 4 अफराद जहां भाग और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक तकरार के बाद दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। एक ग्रुप के 3 अफराद और दूसरे ग्रुप का 1 शख्स जहां भाग हुआ। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल, मजीद तफ्तीश जारी। बन्नू की तहसील मिरियान में पुलिस और दहशतगर्दों में झड़प। पुलिस हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दों ने पुलिस पर ड्रोन हमले किए, रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया गया। हमले में 1 कांस्टेबल मामूली जख्मी हुआ। पुलिस कार्रवाई के दौरान कई दहशतगर्दों के हलाक और जख्मी होने की इत्तला थी।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र का मुत्तफ़िक़ा लाहेअमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वक्त का तकाजा है कि सियासत से बालातर होकर तमाम सियासी जमातें मुश्तरका लाहेअमल अपनाएं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि PTI ने दोबारा तहरीक चलाने का फैसला किया है। 2 दिन में पता चल जाएगा कि क्या तहरीक होगी। पहले से तहरीक का नहीं बताते, फिर मुखालफीन फ़ायदा उठाते हैं। बानी PTI ने फ़िलहाल एहतजाज के लिए किसी जगह का नहीं बताया, जगह का लाहेअमल हम बताएंगे। सिक्योरिटी खदशात पर कोयटा से पेशावर और कराची की ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस और कराची जाने वाली बोलान मेल आज रवाना नहीं होगी। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क के गिरफ्तार मुल्जिमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में 18 खवातीन और 71 गैर मुल्कियों समेत 149 मुल्जिमान को पेश किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में चीन, फिलिपाइन, नाइजीरिया, श्रीलंका, म्यांमार और जिम्बाब्वे की खवातीन भी शामिल हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुज़श्ता रोज़ साबिक चेयरमैन फेस्को की रहायशगाह पर बनाए गए कॉल सेंटर पर छापा मारा था। मुल्जिमान लोगों को सरमायाकारी का झांसा देकर रकम बटोरते थे। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के घर वाले उनकी मैयत वसूल करने आज लाहौर से कराची पहुंचेंगे। हुमैरा असगर की मौत कैसे वाक़ई हुई, तहकीकात जारी। पुलिस सर्जन का कहना है कि लाश इस काबिल नहीं कि उससे मौत की वजह बताई जा सके। नमूनों की जांच के बाद ही हक़ाइक़ सामने आएंगे। अवामी नेशनल पार्टी के साबिक रुकन सूबाई असम्बली समर हारून बिलोर मुस्लिम लीग नून में शामिल। समर बिलोर के इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी क़यादत के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खिदमत का अयादा किया। पार्टी रहनुमा जाहिद खान का कहना है कि समर हारून बिलोर को मखसूस नशस्तों के लिए MNA का टिकट भी दिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के लामी के मुताबिक मुलाकात में समर बिलोर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की तरक्की के सफ़र पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म का समर हारून बिलोर का पार्टी में खैर मकदम, मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान ने कहा है कि समर बिलोर का फैसला हैरान कुन नहीं है। हाजी गुलाम अहमद बिलोर आज भी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मुतादिद साथियों ने पहले ही इस इम्कान से आगाह कर दिया था। समर बिलोर को MNA की नशिस्त शहीद बशीर बिलोर और शहीद हारून बिलोर के लहू की बदौलत मिली। गुलाम बिलोर की 60 साल से ज़ायद की ज़िंदगी में कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। गुलाम बिलोर की शख्सियत इस उम्र में मज़ीद आजमाइशों की हरगिज़ हकदार नहीं। बानी PTI की रहायशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मामला। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश करने का हुक्म दे दिया। 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार PTI रहनुमाओं की ज़मानत की दरख्वास्त। 2 मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़मानत पर समाअत आज होगी। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की ज़मानत पर समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। 9 मई थाना शादमान को जलाने समेत 3 मुकदमात पर समाअत। 8 गवाहों ने मुल्जिमान के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवाए। मुल्जिमान के वकला ने 5 गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि आलमी और इलाक़ाई मामलात पर तुर्की और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती वक्त के साथ मजबूत हो रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की बाहमी तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाह हैं। पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात को इदारा जाती शराकत दारी में तब्दील किया जा रहा है। तुर्क वज़ीर दिफ़ा की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। तुर्क वज़ीर ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाक फ़ज़ाइया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर ने दिफ़ाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। तुर्क वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक वज़ीर दिफ़ा ने दिफ़ाई सनत में हवाबाजी और ड्रोन समेत मुख्तलिफ मुश्तरका मनसूबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ आलमी तहजीबों के मुकालमे पर वज़ारती इजलास में शिरकत के लिए बीजिंग पहुँच गए। कहा इजलास दुनिया भर की तहजीबों के दरमियान बाहमी एहतराम और सीखने के जज्बे को फ़रोग़ देने का मुनफरिद मौका है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के इश्तराक से 2 रोज़ा इजलास आज शुरू होगा।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर लियारी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन को राशन बैग्स और खाना भेजा गया। गवर्नर सिंध ने गुज़िश्ता रोज़ लियारी के दौरे में मुतासरीन से वादा किया था कि उन्हें राशन बैग्स और खाना भेजेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर जमशेद महमूद उर्फ जामी ने सज़ा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि जिस जुर्म में सज़ा सुनाई गई वो काबिल ज़मानत है। मातहत अदालत ने सुनाई गई सज़ा में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। इल्ज़ामात गलत और बेबुनियाद है। मातहत अदालत की जानिब से सुनाई गई सज़ा कलअदम करार देने की भी इस्तदा। जमशेद जामी के खिलाफ फिल्म म्यूज़िक डायरेक्टर सुहेल जावेद ने डायरेक्ट कंप्लेन दायर की थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने जमशेद महमूद और जामी को 2 साल कैद और 10,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाते हुए तहरीरी फैसले में लिखा था कि मुल्जिम ने शिकायत कुरंदा के खिलाफ समाजी राबतों की वेबसाइट पर गैर मोहतात रवैया अपनाया। मुल्जिम तौहीन आमेज़ मवाद की तरदीद और ख़ुद को अलहदा रखने में भी नाकाम रहा। अपर कोहिस्तान में ऑयल टैंकर मुसाफिर कोच से टकरा गया। हादसे के नतीजे में मुसाफिर कोच बरसाती नाले में जा गिरी। एक शख्स जाँ बहक, 7 जख्मी। जख्मियों को अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद भेज दिया गया। कुसदार में बारिश के बायस हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। नसीराबाद, बारखान और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली की फरहमी मुअत्तल। डीजी खान और गिरदोनवा में आंधी। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में तूफ़ानी बारिश। बरसाती नदियों में तुग़यानी आने का खदशा। जिंदा पीर में आसमानी बिजली गिरने से लड़का जाँ बहक। मर्दान और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, मियाँ चन्नू और कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। शीन के 55 बरस के फैजुल हक ने मैट्रिक इम्तहान पास कर लिया। फैजुल हक सरकारी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नौआबाद में चपड़ासी हैं। कहा कि घर की कफालत के बायस पढ़ने का शौक़ पूरा नहीं कर सके थे। स्कूल के असातिज़ा और अमले ने फैजुल हक को 2nd डिवीज़न में कामयाबी पर फूलों के हार पहनाए। अमरीकी सदर की वाइट हाउस में अफ्रीकी ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। गबून के सदर ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि कांगो और रवांडा के रहनुमा आइंदा 2 हफ्तों में अमन मुआहदे पर दस्तखत करने अमरीका आएंगे। बताया अफ्रीकी ममालिक पर अमरीकी टैक्सों के नफाज का इम्कान नहीं। मुलाकात में गबून, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, मोरितानिया और सेनेगल के रहनुमा मौजूद थे। सदर ट्रंप का मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ में इजाफे का भी ऐलान। फिलिपाइन पर 20%, ब्रुनाई और मोल्दोवा पर 25%, अलजायर, इराक और लिबिया पर 30% टैक्स आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे दी। सदर ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। दाएं बाजू के बोल्सोनारो को सदारती इलेक्शन हारने के बावजूद इक़्तिदार पर काबिज रहने की साजिश के इल्ज़ाम का सामना है। सदर ब्राज़ील लूला डी सिल्वा का कहना है कि कानून से बालातर कोई नहीं, किसी की भी मुदाखलत कबूल नहीं। बाएं बाजू के ब्राज़ीली सदर इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्ल नस्ल कुशी भी करार दे चुके हैं। गजा पट्टी पर इसराइली फौज के हमले, 105 फ़लस्तीनी शहीद, 530 जख्मी। मार्च में जंग बंदी खात्मे के बाद इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 7118 हो गई। हमास की फायरिंग से 1 इसराइली फ़ौजी हलाक। तर्जुमान इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास के अरकान ने इसराइली फ़ौजी को अगवा करने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर इसराइली फ़ौज का बुलडोज़र ऑपरेटर इब्राहिम फायरिंग में मारा गया। जवाबी कार्रवाई में हमास के 2 अरकान मारे गए। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल की राबताकार फ्रांसिस्का एल्बनीज़ पर माली पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को अमरीकी और इसराइली हुक्काम, कंपनीज़ और बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ कार्रवाई पर उकसाया। फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने ट्रंप इंतज़ामिया की माली पाबंदियाँ मुस्तरद कर दी। कहा कि अमरीका धमकी देने के लिए माफिया तर्ज की तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। एल्बनीज़ ने कहा था कि गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में बाज़ अमरीकी और इसराइली कंपनियां बराह रास्त मुलव्वस हैं।
यमन के हुसी तंजीम का तिजारती बहरी जहाज पर मिसाइल हमला, 4 अरकान हलाक, 15 लापता, कई अरकान अगवा, 6 को बचा लिया गया। लाइबेरिया का परचमबरदार यूनानी कंपनी का कार्गो जहाज इसराइली बंदरगाह इलात की तरफ जा रहा था। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को तोपों के गोले और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की फराहमी बहाल कर दी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था कि इस महीने के शुरू में यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों और दीगर असलहे की फराहमी रोक दी गई थी। सदर ट्रंप का कहना है कि वो नहीं जानते कि यूक्रेन की फौजी इमदाद रोकने का फैसला किसने किया था। रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि कीव को असलहे की फराहमी कशीदगी को जारी रखने के मुतरादिफ है। अमेरिका ने ईरान की बैंकिंग नेटवर्क पर मजीद पाबंदियां लगा दी। मुत्तहदा अरब अमारात, तुर्की, चीन और हांगकांग की कुछ कंपनियां ब्लैकलिस्ट। अमेरिकी महकमा खजाना का ब्लैकलिस्ट की जाने वाली कंपनीज पर ईरान की मिसाइल प्रोग्राम्स की माली और तकनीकी मुआवनत करने का इल्ज़ाम है। कहा कि ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त से करोड़ों डॉलर्स का तेहरान को फ़ायदा दिया गया। ईरान से लेन देन करने वालों पर भी मजीद पाबंदियां लग सकती हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नायब वजीर खारजा को बरतरफ कर दिया। मिखाइल बोगदानोव सदर पुतिन के खुसूसी मंदूब बराए मशरक़ वस्ता और अफ्रीका भी थे। बोगदानोव को सन 2011 में वजारत खारजा का नायब सरबरा और सन 2014 में सदर का खुसूसी मंदूब मुकर्रर किया गया था। सीनियर सहाफ़ी, मुसन्निफ़ा और सैकड़ों सहाफ़ियों की उस्ताद ज़ुबैदा मुस्तफ़ा कराची में इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 84 बरस थी। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने तालीम और ख़वातीन के हुकूक़ पर ख़ास तौर पर काम किया। बच्चों के मसाइल, सेहत और गुर्बत के खात्मे पर भी सैकड़ों कॉलम तहरीर किए। इंटरनेशनल विमेंस मीडिया फाउंडेशन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई मुल्की और बैनुल अक़वामी अवार्ड हासिल किए। 8 किताबें भी तहरीर की। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने इंसानी समाजी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा किया। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप, खिलाड़ियों की फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। कोचेज ने बैटर्स को बांग्लादेश की कंडीशंस के मुताबिक खुसूसी प्रैक्टिस भी करवाई। कराची में फ्लड लाइट्स में होने वाला प्रैक्टिस सेशन रात 11 बजे तक जारी रहा। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी खवातीन क्रिकेटर्स का स्किल्स एंड फिटनेस कैंप। कोचेज ने विमेन क्रिकेटर्स को स्किल्स बढ़ाने की टिप्स दी और अमली मशक़ें भी करवाईं। खिलाड़ियों को फिटनेस बरकरार रखने के हवाले से ब्रीफ किया गया। कराची के हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में स्किल्स एंड फिटनेस कैंप 2 अगस्त तक जारी रहेगा। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच और नंबर 1 सीड इटली के यानिक सिनर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। विमेन सिंगल्स में पोलैंड की एगा श्वांतेक और स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंचिच ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।